जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सरलीकरण। ठीक, एकदम बेसिक से। ये आपका जो सरलीकरण है, ये सरलीकरण सवालों को हम पूरा एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। देखिए, लिखा गया है पहला प्रश्न, निम्न सरलीकरण प्रश्नों को हल करें। अब यहाँ पर है 10 प्लस 20 भागा 5 गुणे 4 माइनस 6। ये आपका कौन सा सवाल है? सरलीकरण का सवाल है। इसको लगाने का सबसे आसान तरीका आप एक यहाँ पे लिख लीजिए इस तरह से नियम। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं। ठीक, लिख दिया हमें भागु योग है। ठीक है ना, ये आपका एक ट्रिक हो गया। अब भा से क्या होता है? देखिए, भा गु योग है। अब भा से भाग आपका, ठीक, इसमें भाग पहले आप भाग करेंगे। अब गु से गुणा, तो उसके बाद क्या होगा? गुणा होगा। पहले भाग होगा, उसके बाद गुणा, जिसे बोलते हैं गुणा, गुणा होगा। उसके बाद क्या करेंगे? योग मतलब जोड़। ठीक है ना, योग मतलब होता है जोड़। उसके बाद घ मतलब घटाओ, घटाना, घटाना। ठीक, सबसे पहले इसमें एक ही नियम लगाएंगे, भाग योग है। पहले सबसे पहले इसमें भाग किया जाएगा, भाग के बाद गुणा होगा, गुणा के बाद जोड़ होगा, जोड़ के बाद लास्ट में घटाना होगा। अब देखिए, कुछ नियम और जान लीजिए। इसको करने से पहले हम, यदि मान लीजिए कहीं पे ब्रेकेट आ जा रहा है, ठीक, तो उस सबसे पहले उस ब्रेकेट को तोड़ेंगे। ब्रेकेट को तोड़ने के बाद जब उसके तब उसको प्रश्न को हम हल करेंगे। अब धीरे धीरे इस सिस्टम को हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको भी सिंपल में दिया गया है सरलीकरण, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन में दिया जाएगा अगले वीडियो में, फिर उसके बाद और पढ़ाया जाएगा आपको। मतलब इसमें बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, व्यवहार वाला क्वेश्चन जो होता है, इस तरह से सभी प्रश्नों को आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न 10 प्लस 20 भागा 5 गुणे 4 माइनस 6। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे हल। अब देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? भाग करने के लिए। भाग हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे। यदि आप 20 में 5 से भाग देंगे, कितना होगा आपका? इसको हम उतार लेंगे यहाँ पे। 10 प्लस 5 चौका 20। देखिए, यहाँ पे 20 में, जब आप 20 में 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20 कर दिया, कितना बार में? 4 बार में। इसमें भाग देने पर आया कितना? 4। फिर गुणा है, उसके बाद 4 माइनस 6। एक लाइन में एक ही बार कीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर भाग बराबर लगा देंगे। अब देखिए, उसके बाद क्या करना है? गुणा करना है, भाग के बाद गुणा। अब गुणा कहाँ है? यहाँ पे है। 10 को उतार लीजिए, प्लस से प्लस कर लीजिए, 4 चौका 16, माइनस से माइनस 6 उतार लीजिए। तो उसके बाद क्या करना है? योग मतलब जोड़। अब जोड़ है यहाँ पे, अब जोड़ 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 है तो जोड़ लीजिए। 10 और 16 कितना आएगा आपका? 26 जाएगा। कितना? 26 माइनस 6। अब उसके बाद क्या करना है? घटाना है। अब घटा लीजिए, 26 में जब आप 6 घटाएंगे तो बचेगा आपको कितना? 20। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अभी इसी तरह से आपका दूसरा प्रश्न है, कह रहा है 20 गुणे 40 भागा 10 प्लस 2 माइनस 15। अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, लिख दिए हल। अब देखिए, यहाँ पे भाग लिखा गया है, सबसे पहले भाग कीजिए। तो 20 को आप उतार लीजिए। अब गुणे 10 का भाग, जब 10 का भाग जब 40 में देंगे तो 10 चौक 40, 4 बार में लिख दिए। प्लस है प्लस, 2 है 2, माइनस है माइनस, और 15 है तो 15 कर दे रहे हैं। आई बात समझ में? इस तरह से। और यहाँ पे बराबर हो गया। अब देखिए, उसके बाद क्या करना है? गुणा करना है। तो 20 चौक 80, प्लस है प्लस, 2 माइनस 15, फिर बराबर। अब जोड़ कर दीजिए, 80 2 82 माइनस 15। अब 82 में से आप 15 घटाएंगे, 12 में से जब 5 घटाएंगे बढ़ेगा, बचेगा आपका कितना? 7। 7 बचा। अब आप 7 में से जब आप 1 हटाएंगे बचेगा आपको कितना? 6। तो यहाँ पर क्या हुआ? आंसर आ गया। अभी ये सिंपल में है, साधारण में है। ठीक है, अगला जब लेंगे, अभी अगला जब सवाल लेंगे अब तो हम पढ़ाएंगे आपको ब्रेकर का। देखिए, यहाँ पे क्या करना है? तीसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा सवाल है 9 गुणे 8 प्लस 20 माइनस 40 भागा 8। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? जिस तरह से आप ऊपर वाला सवाल यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरह से इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे भाग कहाँ पे है? लास्ट में है।
इस वाले में बीच बीच में आ रहा था, यहाँ पे लास्ट में आ गया है। अब लास्ट में जब आ गया है तो इसको उतार लीजिए पूरा, 9 उतार लीजिए गुणे 8 प्लस 20 माइनस, अब यहाँ पे 8 बचे 40, 5 बार में कटा है, भाग तो किए हैं 8 का जब भाग हम 40 मतलब 40 में जब पढ़ के काटे हैं तो 8 बचे 40, 5 बार में हो गया। उसके बाद क्या करें हैं, गुणा करना है, 9 8 72 हो गया प्लस 20 माइनस 5, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 72 है और यहाँ पे 20 है, तो 72 में जब 20 आप जोड़ेंगे दोनों प्लस का है तो जोड़ दीजिए, 7 2 9 हो गया आपका 9 और 2 ये 92 माइनस 5। अब 92 में जब आप 5 घटाएंगे मतलब 12 में जब 5 आप घटाएंगे बचेगा आपको कितना, 7 और 8 यहाँ पर बचा पूरा आपका कितना, 87। यहाँ पर क्या हुआ, आंसर आ गया। इसी तरह से आपका चौथा प्रश्न है, यहाँ पे 12 प्लस 16 भागा 2 गुणे 20 माइनस 6। अब इस सवाल को हम हल कर रहे हैं, देखिए दीजिए यहाँ पे हल। अब यहाँ पे देखिए 12 हो गया प्लस 2 का पहाड़ा पढ़िए आप, 16 कट जाए कितना बार में, 2 8 16 8 बार में, 2 का जब भाग किया 16 में तो 8 से कट गया, 8 बार में गुणा है, गुणा 20 माइनस 6। अब इसके बाद क्या करना है, गुणा करना है, गुणा तो यहाँ पे गुणा है तो 12 प्लस देखिए यहाँ पे 20 बाटे, देखिए 8 तो नहीं 16 160, 8 का देखिए 20 का जब गुणा जब 8 में करेंगे यार, 8 तो नहीं 16 160 हो जाएगा आपका, माइनस माइनस 6, ठीक। अब इसमें यह है और यह है दोनों माइनस, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है, जोड़ लीजिए दोनों, माइनस बढ़ा लीजिए तो 160 और प्लस 12 आपका हो जाएगा कितना, 7 2 हो जाएगा आपका 6 7 हो जाएगा 172 माइनस 6 हो गया। इस तरह से अब यहाँ पे अब 172 में से 6 कराएंगे मतलब यहाँ से उधार का हासिल यहाँ पे हो गया 12, 12 से जब 6 कराएंगे बचेगा आपका 6 और यहाँ पे 6 फिर 1, यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका सवाल इस तरह से लगेगा। अब इसी तरह अब हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न सरलीकरण प्रश्नों को हल करें। अब देखिए पिछले प्रश्न में आप पढ़े हैं एकदम सिंपल में, ठीक है, पूरा सिंपल नहीं था, कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं था और जो अंक थे वह छोटे छोटे थे, मतलब 1 अंक का 2 अंक था, और यहाँ पर देखिए वो बड़ा बड़ा है, ब्रैकेट भी लगा है, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, ठीक। अब इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए हम बता रहे हैं। पहला प्रश्न हम लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक। अब इसको हल लिखने के बाद सबसे पहले हम ब्रैकेट को यहाँ पे हल करेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 105 प्लस 20 माइनस, अब 100 में जब 20 से जब भाग देंगे कितना आएगा, 20 25 5 आएगा, ठीक, 5 आएगा। इस तरह से नहीं तो आप चाहते हैं ब्रैकेट को तोड़ना, आप ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, 100 माइनस 100 भागा 20 गुणे 5, इस तरह से कर दीजिए। अब करना क्या है यहाँ पर, अब 105 प्लस 20 माइनस, अब 20 5 100, 20 का जब भाग दिए आप 100 में आप आया कितना, 5 आ गया, गुणा है गुणा कर दीजिए, 5 है 5 कर दीजिए, इस तरह से बराबर कर दीजिए। अब भाग के बाद गुणा करना है, इसका ये नियम होता है, पहले भाग करना है, यहाँ पे लिखे हैं पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, इस तरह से भाग हो गया। आप क्या करेंगे, दूसरी लाइन में गुणा करेंगे तो 5 चौका देखिए 105 प्लस 20 माइनस 5 बचे 25 हो गया, इस तरह से। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब जोड़ की जब बात आ गई 105 में जब 120 जोड़ेंगे हो जाएगा आपको टोटल 125 माइनस 25, जब यहाँ पर 125 में से जब 25 घटाएंगे बचेगा आपका 100, ये आपका आंसर हो गया। एक लाइन में सिर्फ एक ही बार, यानी एक लाइन जो लगा रहे हैं सवाल तो एक लाइन में आप सिर्फ भाग भर करेंगे, दूसरे लाइन में गुणा होगा, तीसरे में जोड़ होगा, चौथे में आपका घटा होगा, पांचवें आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, कह रहा है 140 प्लस 20 माइनस 60 भागा 6 गुणे माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस भी लगा है ब्रैकेट के अंदर, अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए हल, ठीक, 140 प्लस 20
माइनस, अब इसको इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अब 6 से जब आप 60 भाग देंगे तो 10 6 60, 6 का पारा 10 बार पड़ेगा, तो 60 कटा है 10 हो गया, गुणा है गुणा, ब्रैकेट को तोड़ दिया तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, -2। अब यहाँ पे करना क्या है, 140 प्लस 20 माइनस, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 दूनी 20, जब आप गुणा करेंगे दोनों का तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 दूनी 20, इस तरह से हो गया। अब पूरा जो है क्या हुआ आपका प्लस में हो गया, 140 20 फिर 20, तो पूरा जोड़ेंगे आप 20 20 40 और 140 से हो गया आपका कितना, 180 होगा, टोटल आपका 180 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे घटाना नहीं है, घटाव अगर रहता तो हम यहाँ पे भी एक स्टेप और लगाते तब नीचे वाला में आपका आंसर आता, लेकिन नहीं है, यहाँ पर माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 120 भागा 60 गुणे कोष्टक में 60 प्लस 40 कोष्टक 1 माइनस 12। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए देखेंगे यहाँ पे हल, ठीक, 120 में जब आप 60 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, ठीक है, 60 दूनी 120, दो बार में 2 हो गया, गुणा है गुणा, इसको तोड़ दीजिए, 60 प्लस 40 माइनस 12, इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब दूसरा नियम क्या है, कह रहा है दूसरा में गुणा करना है, अब इसमें गुणा कीजिए, 6 दूनी 12, 120 प्लस 40 माइनस 12, इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना है, 120 प्लस 40, दूसरा वाला जो है, जो तीसरा वाला है जोड़, इसमें जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ेंगे 120 और 40 से जोड़ेंगे एक हो जाएगा आपको 160, कितना 160 माइनस 12। अब इसको घटा लीजिए, 160 में से आप 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 148, कितना, देखिए 10 में से आपका जब 2 घटाया गया, यहाँ से उधार गया 10 हो गया, 10 में से जब 2 घटाया बचा आपका 8 और यहाँ पे बचा आपका 5, 5 में से जब आपका 1 गया बचा आपका 4 और एक यहाँ पे है, तो आपका 148 बचा, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपका चौथा प्रश्न है, तेरा 8 गुणे 70 भागा 35 प्लस कोष्टक में 40 माइनस 8, इसको कैसे हल करना है, उसी तरह से सेम प्रोसेस है एकदम, लिखेंगे यहाँ पे हम, हल हो गया 8 गुणे 70 में जब आप 35 से जब भाग देंगे तो 35 दूनी 70, दो बार में 2 हो गया प्लस 40 माइनस 8, तोड़ दीजिए ब्रैकेट को, ठीक है, तोड़ दीजिए, नहीं तो सीधा आप इसको यहाँ पर पहले आप गुणा मत कीजिए, 80 और 8 हो गया गुणे 70 भागा 35 प्लस 40 माइनस 8, इस तरह से कर दीजिए। अब इसके बाद करेंगे आप भाग, 8 गुणे गुणा जब भाग करेंगे इसमें तो 35 दूनी 70, दो बार में आप इसका भाग करने पर तो 2 हो गया प्लस 40 माइनस 8। अब यहाँ पर भाग के बाद गुणा होता है, अब 8 दूनी 16 हो गया प्लस 40 माइनस 8। अब गुणा के बाद आपका होता है जोड़, अब जोड़ में क्या करेंगे, 40 में आप 16 जोड़ दीजिए तो 40 10 50 6 56 आपका हो गया माइनस 8। और जब 8 घटाएंगे इसमें 56 में से यार तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा आपको पूरा 48, ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमारे अपने इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।